देखिए, अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और मेरा ऐसा मानना है कि जो दुर्जन लोग हैं उनकी संख्या कम है, जो सज्जन लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन दुर्जन लोग मौका देख के इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और जो सज्जन लोग हैं वो सामने आएंगे, आए भी रहे हैं सामने। और मुझे लगता है कि स्थिति पूरी तरीके से अभी सामान्य भी है और आगे भी सामान्य ही रहेगी। और जहाँ तक सरकार की है, सरकार का पहला जो जिम्मेदारी है वो शांति की बहाली करना है। उसमें सरकार सफल है और आने वाले टाइम में भी उसको हम ठीक तरीके से करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो वो जांच करेंगे और निश्चित तौर से जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की आवाज आ रही है कि वहाँ जिस तरह वहाँ कार्रवाई होती है यहाँ भी ऐसे बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई करेंगे। यहाँ भी जो लोग दोषी हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया। और बाकी जिन लोगों ने ये सारा का सारा उत्पात मचाने में जिन लोगों का सहयोग रहा है या जो सीधे सीधे जो जिम्मेदार हैं उनमें से किसी को बख्शेंगे। देखिए, ये स्पष्ट दिखाई दे रही साजिश, क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं होया। ये यात्रा कोई आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से निकलती है और बिल्कुल वहाँ सामाजिक सौहार्द हर बार रहता है। किसी ने कभी कोई ऐतराज़ किया नहीं। वहाँ स्थान पे भी किसी का दो ग्रुपों का कोई वाद विवाद नहीं आया, कोई झगड़ा नहीं आया। जिन लोगों ने झगड़ा किया उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। कई स्थान पे वो लोग खड़े थे, योजना बना के खड़े थे और उनके घरों पे जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे या टीवी चैनलों में बताया कि उनके घरों के ऊपर पत्थर थे, वहाँ से उन्होंने हमला किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरा एक षड्यंत्र था। और दूसरी बात यह है कि अगर झगड़ा हो भी, वैसे झगड़ा होया नहीं, वहाँ झगड़ा हो भी अगर दो गुटों में, तो स्वाभाविक है कि झगड़ा वहीं रहेगा। इसका मतलब पूरे जिले में या 2-3 जिले में नहीं फैलेगा। तो इसका मतलब ये पहले से तैयारी थी। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इसमें और निश्चित तौर से इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे और जो लोग दोषी हैं उन किसी को बख्शेंगे। देखिए, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति है चाहे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिकल का देखिए हमारी शंका इस प्रकार की है, क्योंकि हमारे बारे में इस प्रकार का आज तक प्रचार रहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। पहले हमने हमारे बारे में रहा हम किसानों के खिलाफ हैं, तो वो सारा सिद्ध हो गया कि जो उनसे किसानों के समर्थक थे उन्होंने किसानों के लिए कोई कुछ नहीं है। अभी जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, जब विषय उठा था, तो 10 साल में जो कांग्रेस ने दिए वो 1339 करोड़ हैं और जो हमने 8.5 साल में दिए वो 9,500 करोड़ से ज़्यादा हैं। यानी कि जो हम किसान के लिए कर रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं। फिर हमारे बारे में कहा कि हम गरीब के खिलाफ हैं, एससी के खिलाफ हैं, लेकिन जो काम हमने गरीब और एससी के लिए किया वो आज तक कोई नहीं कर सका। आज अगर कोई भी बीपीएल कार्ड बनवाना तो उसको जाने की जरूरत नहीं, बीपीएल कार्ड उसके घर दे रहा, आयुष्मान कार्ड उसके घर दे रहा, पेंशन उसको घर मिल रही। और उससे भी बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब के लिए बनाई कि जिसकी आमदन 1 लाख से कम है, ऐसे 2 लाख परिवारों को हम हर साल बाहर निकालेंगे गरीबी से। उनको लोन देंगे, लोन की गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, केवल उसको मूलधन वापस करना और अपना काम करे, गरीबी से बाहर निकले। आज तक किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं बनाई कि गरीबी से बाहर निकलना। तो ये सारी चीजें, और अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब शपथ ली थी कि सबका साथ सबका विकास, मैं 135 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 3.25 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा और वही काम हम कर भी रहे। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया कि कुछ जिले पीछे रह गए 100 के करीब, तो वो जिले भी आगे आने चाहिए डेवलपमेंट में, वो भी उस विकास में बराबर नजर आने चाहिए। उसके लिए उन्होंने टारगेट दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ वो सारा काम वो कर रहे। अभी आपके ध्यान है 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री ने करा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इससे बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलती जा रही कि ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सब की सरकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और आज ये मुस्लिम समाज भी समझता जा रहा कि कहीं मकान बनाने की बात है तो हम ज़्यादा हिस्से में, कहीं आयुष्मान की बात है तो ज़्यादा हिस्से में, कहीं बीपीएल की बात है तो ज़्यादा हिस्से में, तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं। तो कुछ लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही। मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोगों का भी रोल इसमें होगा। मेवात में हालात अभी ऐसे हैं कि जो मेवात में हिंदू है वो वहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो घटना उस दिन हुई
उसके बाद भी सोहना में, बादशाहपुर में वही उसी तरह की घटना हुई, हिंदुओं के खिलाफ ही हुई। आप कह रहे हैं कि वहां प्रशासन लगा दिया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया। लोगों में जो सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा की भावना कहां से लेके आएंगे? शांति बहाली तो हो जाएगी, वो आप 4 पुलिस वाले खड़े कर देंगे 10 दिन के लिए, लेकिन जो सुरक्षा की भावना है, जो सरकार का इकबाल जिससे कायम होता है, वो कैसे वहां पर पनपेगा? देखिए, कोई भी इस प्रकार की बड़ी घटना होने के बाद जो भी समुदाय अल्पसंख्यक है तो निश्चित तौर से उसमें एक घबराहट रहती है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि मैं दावे से कहता हूं कि शायद इतनी जल्दी किसी सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। हमने एक दिन में सारी व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और जिस चीज़ की जरूरत पड़ी हमने 20 कंपनियां केंद्र से मंगानी पड़ी तो 20 कंपनियां मंगाई, अपनी पुलिस लगानी थी पुलिस लगाई, और हमने सारी चीज़ को कंट्रोल कर लिया। तो निश्चित तौर से जो एक मन में जो आपने इस्तकबाल की बात कही, तो इस्तकबाल जो है वो बुलंद है सरकार का, और सरकार ने कर दिया। और जो डर है जो कुछ लोगों के बीच में, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उस डर को समाप्त करेंगे, और कर भी दिया और करेंगे भी। लेकिन स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद थोड़ी देर तक उस प्रकार का माहौल रहता है। जो लोग यात्रा में गए हुए थे उनका कहना है कि ये सरकार की फेल्यूर है, वहां पे सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं हुए थे, वहां खुफिया विभाग पूरी तरीके से फेल रहा, 3 तरफ से पहाड़ियां थी, एक तरफ का रास्ता था, 3 तरफ से घेर करके लोगों को मारा गया। क्या ये आप नहीं मानते कि इस पूरे मामले का दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार है? नहीं, देखिए, जो पुलिस की जरूरत थी, जैसा मैंने अभी तक, मेरे पास कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपके सोशल मीडिया या टीवी से सुना जो बात, और वो भी मैंने उन जो यात्री थे उनके मुख से सुना, उन्होंने कहा कि वहाँ केवल 500 लोग ही पुलिस के थे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार हर बार व्यवस्था होती है, मेलों में दूसरी जगह व्यवस्था होती है, तो उस प्रकार की व्यवस्था थी। तो निश्चित तौर से सही है कि उस प्रकार की जो जानकारी, जो षड्यंत्रकारी थे, उनकी जानकारी नहीं दे सकी। अगर कोई अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होगा तो निश्चित तौर से सरकार उसका भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस थानों को भी तोड़ा गया है, वहाँ पे पुलिस थानों को भी तोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल अव्यवस्था फैलाई, लेकिन मैंने कहा है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इलेक्शन सिर पे है, क्या लगता है आपको? साल लग गया। हाँ, मैंने जो बात कही कि ये पोल पट्टी खुलने लग रही, जिस प्रकार से पहले उन्होंने किसानों के बारे में कहा था, किसान आज समझ गया कि हमारी हितैषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है। जो गरीब है वो भी समझ गया कि हमारी हितैषी है, और अब उनके पास एक ही रह गया कि उनको डराने का काम अभी भी कर रहे हैं। तो वो चलने वाला नहीं, और निश्चित तौर से उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब जांच होगी तो सही जो लोग जिम्मेदार हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, और निश्चित तौर से सारे समाज को उसका पता चलेगा।